Hello friends and welcome back to our YouTube channel Struggle to Satisfaction। ये अपना दूसरा वीडियो है एंड इन लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था कि इस फील्ड का क्या स्कोप है, व्हाट आर द सैलरी और क्या फ्रेशर्स को ये फील्ड में आना चाहिए, स्कोप के बारे में हमने यूजुअली जो बातचीत करी थी। आज हम बातचीत करने वाले हैं, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि चार ऑप्शंस हैं आपके पास। या तो आप पाइपिंग डिज़ाइनर बन जाइए, या तो आप लेआउट में चले जाइए विच इज़ कॉल्ड एज पाइपिंग इंजीनियर, या तो आप पाइपिंग मटेरियल इंजीनियर बन सकते हैं, या तो आप पाइपिंग स्ट्रेस इंजीनियर बन सकते हैं। तो उसमें से जो पहला जो जॉब प्रोफाइल था दैट इज़ कॉल्ड एज पाइपिंग डिज़ाइन इंजीनियर, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम चारों पोजीशन के बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ओके, so right, so the first position जो है that is called as piping design engineer। ठीक है, इसको अलग अलग नाम से बुलाते हैं। पाइपिंग डिज़ाइन इंजीनियर हो गया, या पाइपिंग डिज़ाइनर हो गया, और पाइपिंग ड्राफ्ट्समैन हो गया। राइट, सो प्रोफाइल जो है basically is related to a software. It's a software oriented profile है। So if you become a piping designer, mostly you are going to work on a software called as E3D हो गया, या फिर आपका SP3D हो गया, जो कि ट्रेंडिंग सॉफ्टवेयर है। इसके बाद आपका एक और आता है AutoCAD Plant 3D है, वो भी आता है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में Plant 3D। सो देखा जाए तो जो 95% मार्केट शेयर है वो E3D और SP3D का है, और 5% मार्केट शेयर हम बोल सकते हैं प्लांट 3D का। मेरी नॉलेज के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने जितनी कंपनियों में काम किया वहाँ पे मैंने कभी प्लांट 3D यूज़ नहीं किया, बट सुना है कि कुछ कुछ कंपनीज में ये भी यूज़ होता है। और इंडिया से बाहर आने के बाद मैंने प्लांट 3D के बारे में तो बहुत ही सुना है। सो या तो अच्छा खासा मार्केट शेयर है बाकी सॉफ्टवेयर्स का। जो जो सॉफ्टवेयर आपका E3D है दैट इज आई कैन से यूरोपियन बेस्ड सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है, और जो आपका SP3D होगा दैट इज योर अमेरिकन बेस्ड सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है, मैं ज़्यादा कंपनी की डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, आप लोग को पता होगा, यू कैन गूगल इट ऑल्सो। राइट, सो बट यहाँ पे इससे कोई मैटर नहीं करता है कि कौन सी कंट्री का सॉफ्टवेयर है और क्या है ना, वो पहले मैटर करता था। बट आज की डेट में ऐसा है कि सभी कंपनियों के पास सारे जरूरत के सॉफ्टवेयर होते हैं, क्योंकि डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। वो कभी बोलेंगे कि मेरे को E3D में चाहिए, कभी बोलेंगे SP3D में चाहिए, कभी बोलेंगे प्लांट 3D में चाहिए। सो उस सॉफ्टवेयर की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से कोई भी कंपनी अपना प्रोजेक्ट तो नहीं छोड़ेगी, फॉर श्योर। राइट, सो पहला सवाल ये आता है बच्चों के दिमाग में कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, है ना, हमें कौन सा सॉफ्टवेयर सीखना चाहिए। अभी फॉर एग्जांपल मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो E3D पढ़ते हैं, जो SP3D पढ़ते हैं, जो प्लांट 3D पढ़ते हैं, और उन बच्चों में से एक मैं भी था। राइट, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था कि पहली बात तो इस फील्ड के बारे में ही नहीं पता था। आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर, बट मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो मेरे एक बहुत ही क्या बोलना चाहिए, अच्छे गुरु और भाई समान जो व्यक्ति थे, उन्होंने मुझे इस फील्ड से इंट्रोड्यूस कराया था। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। बट या तो हमें तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था, इस फील्ड के बारे में कि क्या करना है, कैसे करना है। वो तो इत्तेफाकन बाय गॉड ग्रेस सब हो गया, सो अच्छे से हो गया। बट मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे, मेरे पास्ट 10 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने जहाँ जहाँ भी पढ़ाया है, मैंने वहाँ पे यही देखा कि बच्चे आते हैं बिल्कुल ब्लैंक माइंड से। मतलब किसी ने बोल दिया तो चलो कर लेते हैं कोर्स, या फिर कॉलेज ख़त्म होने वाला है, कुछ नौकरी नहीं मिली है तो कुछ तो कर लेते हैं। तो कहीं से हमने सुना, समझा, और उस पे हमने रिएक्ट कर दिया। सो द फर्स्ट प्रॉब्लम इज लाइक विच सॉफ्टवेयर यू नीड टू लर्न। ठीक है, अब उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए उसके लिए आपको अपने से रिसर्च करिए। ठीक है, अभी प्रॉब्लम ये है कि एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है ना कि हम ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाते हैं। राइट, यदि कोई मिल रहा है, पका पकाया मिल रहा है, तो उसे लेने में भी कोई दिक्कत नहीं है, और यूजुअली हम नहीं कर पाते हैं। राइट, तो आपको क्या करना है, अब इसका सॉल्यूशन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इंडिया में हैं या अब्रॉड में, जहाँ पे भी है, सो हर कंट्री में एक जॉब सर्च मार्केट जो है ना, या फिर जो भी वेबसाइट होती है जहाँ पे हम जॉब सर्च कर सकते हैं। बहुत ही कॉमन एग्जांपल लिंक्डइन है, या नौकरी.com, वट एवर।
जहाँ कंट्री स्पेसिफिक, वहाँ पे आप जाइए, उस पर लिखिए कि पाइपिंग डिजाइनर का जॉब, उस पर एक्सपीरियंस लेवल डालिए, या तो फ्रेशर डालिए और या डालिए 0 से 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, है ना। मेरे हिसाब से फ्रेशर तो मत ही डालिए, आप सीधा ये डालिए 0 to 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, एंड उस कंट्री की जितनी भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं उनका लोकेशन डाल दीजिए, राइट। सो आपने ये किया, इसके बाद आपको बहुत सारे जॉब्स मिलेंगे, उन जॉब्स की प्रोफाइल में जाइए, सैलरी वैलरी कुछ मत देखिए, ठीक है। आपको जाना है सीधा जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी में, ठीक है। सो यू हैव टू लुक फॉर द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में मैं हो सकेगा तो इसी वीडियो में डिस्कस करूँ, नहीं तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट कोशिश करूंगा इसी वीडियो में डिस्कस करें, ताकि वीडियो को ज़्यादा लंबा बड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि बड़ा वीडियो बोर मारता है ना। मेरे को भी बोर मारता है, तो आपको को तो बोर मारेगा ही, ऑब्वियसली है। सो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी को जरूर देखिए। उस जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपने नोटिस किया होगा, आज की डेट में यदि मैं आज का सिनेरियो बताऊं, मेरे टाइम में तो स्पेसिफिकली लिखा होता था कि वी वांट पीडीएमएस पाइपिंग डिजाइनर या वी वांट पीडीएस पाइपिंग, दे रिटन स्पेसिफिकली। बट आज की डेट में क्या लिख देते हैं, दे राइट डाउन सॉफ्टवेयर E3D स्लैश SP3D स्लैश ब्ला ब्ला, जो भी सॉफ्टवेयर है ना। अब आपको करना क्या है, अब ऐसा तो है नहीं कि जो रिक्रूटर है उसको ऐसा बंदा चाहिए जिसको तीनों आता है। तीनों आता है तो सोने पे सुहागा, ठीक है। नहीं भी आता तो लिख दो आता है, पढ़ लेंगे वहां जाके, राइट। तो तीनों आता है तो रिक्रूटर के लिए तो अच्छा ही है, बट होता क्या है कि वो कंपनी में उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जरूर होगा। तो फॉर एग्जांपल एबीसी कंपनी है, उस एबीसी कंपनी का ऐड आया है कि वी वांट पाइपिंग डिजाइनर हु नो सॉफ्टवेयर E3D SP3 प्लांट 3D। आपको क्या करना, उस कंपनी का प्रोफाइल लिंक्डइन में सर्च करिए, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। अब 100 लोग मिलेंगे तो मैं तो बोलता हूँ 99% लोग आपकी हेल्प नहीं करेंगे, बट उसमें से कोई एक बंदा तो होगा जो आपकी हेल्प कर देगा, है ना। सो ट्राई टू कम्युनिकेट विद देम, मेक योर नेटवर्क विद देम, और उनसे बस ये जानिए कि ये पोजीशन किस पे निकली है, ठीक है ना। अब इतना तामझाम करना है, या फिर उससे बेटर है कि सर मैं तीनों सॉफ्टवेयर जो है सीख लूँ। आजकल ऑनलाइन मार्केट में भी बहुत कुछ मिल रहा है सीखने को, कम पैसे में भी मिल रहा है और हेवी अमाउंट में भी लोग पे करके सीख रहे हैं। बट जो सीख रहे हैं, क्या वो वर्थ है, वो तो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट जो सीख रहे हैं, क्या वो वर्थ है कि नहीं है, वो भी आपको पता होना चाहिए। सो कम टू द पॉइंट, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप जाइए उस कंपनी की प्रोफाइल को सर्च करिए लिंक्डइन में, क्या क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, जितनी भी जॉब्स आपको मिलती है वो सभी की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कॉपी कर लीजिए कहीं पे, या पेस्ट कॉपी करके पेस्ट कर लिए, एक नोट बना लिए, और उस पे देखिए कि क्या क्या पॉइंट्स हैं जो कॉमन है। जैसे फॉर एग्जांपल लिखा रहता है एमटीयू एक्सट्रैक्शन, आईसो एक्सट्रैक्शन, ड्राफ्ट एक्सट्रैक्शन, ठीक है, पाइप रूटिंग, फिर आपका वेंडर ड्राइंग जो है कमेंट करना, या फिर एज बिल्ड ड्राइंग पे कमेंट करना, दीज आर द वेरी कॉमन पॉइंट्स, ठीक है। तो आप कहीं पे भी पढ़ने जाते हैं, है ना, फॉर एग्जाम्पल कहीं बाहर पढ़ने जाते हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, अभी ऑनलाइन इन द सेंस जैसे कोई प्लेटफॉर्म पे जाके पढ़ रहे, तो वहाँ पे फिक्स्ड कोर्स होता है भाई, उनका तो टॉपिक वाइज बना रहता है, एक फिक्स कोर्स है, सिलेबस है। आप उसमें ना एक्स्ट्रा पूछ सकते हैं, ना आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। सो जब भी आपको यहाँ पे ऑफलाइन या ऑनलाइन या इन पर्सनल पढ़ रहे हैं, तो ये टॉपिक्स को आप जरूर डिस्कस करिए अपने फैकल्टी टीचर से या मेंटर से, कि मुझे इनके बारे में बताइए, और इनके बारे में क्या बताइए जो काम कंपनी में होता है। देखिए देर आर टू टाइप ऑफ स्टडीज, ठीक है। टू टाइप ऑफ स्टडीज मतलब एक होता है रटा रटाया ज्ञान, ठीक है, जो कहीं पे किताबों में मिला है, वो आपको पढ़ा दिया कि भाई व्हाट इज पाइप, तो व्हाट इज पाइप, दैट्स इट, उसके आगे पीछे कुछ नहीं। एक होता है जो कंपनी में जो लाइव रियल टाइम, जो आपका एक्सपीरियंस जिसे हम बोलते हैं, या रियल टाइम स्टडी बोलते हैं, या प्रैक्टिकल जो एनालिसिस होता है चीज़ों का, वो सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली फ्रेशर्स के लिए बहुत कम जॉब होती है, मैंने इसलिए शुरू में बोला, आप जब जॉब सर्च करते हो तो 0 to 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस लिखने के लिए इसीलिए बोला। अच्छा, अब जब आपको जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आ गई कि हाँ ये जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको सॉर्ट आउट कर लिया कि ये कॉमन पॉइंट्स है, और इसके बारे में आप स्टडी करिए,
खुद से कर रहे हैं वेल एंड गुड, किसी से करा रहे हैं या किसी की मदद ले रहे हैं तो उनसे बोलिए कि इन टॉपिक्स के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन, जैसे सपोर्ट्स के बारे में बहुत सारे बच्चे कमेंट्स में लिखते हैं, इवन दो आज भी मेरे स्टूडेंट्स बोलते सर सपोर्ट्स के बारे में कुछ बताइए। तो सपोर्ट्स का फंडा बहुत ही सिंपल है, जो बेसिक नॉलेज है वो तो है अपनी जगह पे, बट होता क्या है, कंपनीज जो होती हैं, जो बिग शॉट्स कंपनीज होती हैं, उनका खुद का सपोर्ट स्टैंडर्ड्स होता है, उनके खुद के डेवलप किए हुए सपोर्ट्स होते हैं, दे डोंट सिंपली रिलाइंग ऑन बेसिक सपोर्ट्स, ठीक है, उनके कॉम्प्लिकेटेड सपोर्ट्स भी होगा तो उनके खुद के डेवलप किए हुए सपोर्ट्स है, इन हाउस फैब्रिकेशन, वो सब चीजें होती हैं। सो सपोर्ट्स के बारे में यदि सीखना है तो उसमें यूजुअली होता क्या है कि जो बेसिक है वो तो सीखना ही सीखना है, फिर जो जो एडवांस लेवल का है, अब फिर वहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है कि यार जो, बट ऑब्वियसली प्राइवेसी इश्यूज है, तो वहाँ पे भी आपको यदि कोई हेल्प कर पाएगा तो बात की बात है, लेकिन वो आपको सपोर्ट्स के लिए यदि कुछ सीखना है तो आपको कंपनी के अंदर घुस के ही सीखना पड़ेगा। और दूसरी बात, सपोर्ट के ऊपर ज़्यादा जोर भी मत दीजिए, क्योंकि कोई भी इंटरव्यू में सवाल आपको सपोर्ट से डीप में नहीं पूछेगा, क्यों, क्योंकि उनको भी पता है कि यार सपोर्ट्स का तो हमारा इन हाउस है, तो बंदे को पता कहाँ से होगा, जब वो कंपनी में आएगा तभी तो पता होगा, है ना। उसी तरह से जो बच्चे होते हैं कि मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं सर हमने डिज़ाइन भी कर लिया, हमने स्ट्रेस भी कर लिया, हमको एडमिन भी सीखना है। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है या फिर मिथ है बच्चों में कि यार हम ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। होता क्या है कि जहाँ पे भी जाते हैं सीखने के लिए आते हैं तो वो उनको चिपका देते हैं कि आप ये भी कर लो, आप एडवांस लेवल कर लो, आप बेसिक लेवल कर लो, आप फलाना कर लो, ढिकाना कर लो। देर इज नो एडवांस, देर इज नो बेसिक मैन, सिंपल फंडा है, जीरो से हीरो, है ना, बॉटम से टॉप तक जाना है आपको, कहानी खत्म। हमको सब सीखना है, एक बार में सीखना है। अभी उसको हमने टुकड़ों टुकड़ों में बना के बेच रहे हैं, उसका कोई वो सेंस नहीं बनता कि आपको बेसिक सिखाएंगे, फिर आपको एडवांस सिखाएंगे, फिर आपको सुपर लेवल पे लेके जाएंगे, फिर आपको स्ट्रेस भी करा देंगे, फिर आपको एडमिन भी सिखा देंगे। ऐसा नहीं होता है काम, है ना। आप बेसिक सीखिए, उसके बाद धीरे धीरे आप जो है टॉपिक वाइज और कंपनी के जो स्टैंडर्ड्स हैं या कंपनी में जैसा काम होता है वो यदि आपको कोई सिखाए तो उसकी बात ही अलग है। समझ में आ रहा है। आपने देखा होगा बहुत सारे आपको ऑनलाइन भी बहुत सारे सिलेबस डाउनलोड करने को मिल जाएंगे, तो क्या वो सिलेबस आज की डेट में कंपनी में जैसा काम हो रहा है उसके सिलेबस, उसका सिलेबस तो नहीं बोले, उसके वर्किंग कल्चर से क्या वो रेलेवेंस है भी कि नहीं है, कि इन आउटडेटेड सिलेबस है वही आपको रगड़े जा रहे हो, है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट आ जाता है जब भी हम पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अभी हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे कि सॉफ्टवेयर कौन सा सीखना है। सॉफ्टवेयर कोई एक ही पकड़िए, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर पकड़िए जो आपको सही लगे। कैसे, अब अलग अलग फैक्टर्स हैं कि सॉफ्टवेयर कैसे हम चूज करें। एक तो आपने ये चूज करना है, लिंक्डइन पे जाके देखना है कि कौन कौन से जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर उन्होंने मेंशन किए, वहां से भी पता चल जाएगा। सेकेंड होता है कि सॉफ्टवेयर कितना इजी टू अंडरस्टैंड है। अभी यदि मैं कंपेयर करूँ इन तीनों सॉफ्टवेयर में, मैंने प्लान 3D को ज़्यादा डीपली स्टडी तो नहीं किया है, बट जितना मुझे बेसिकली पता है इट्स लाइक अ 3D वर्जन ऑफ ऑटोकैड, ठीक है। तो जो ऑटोकैड में काम कर रहे हैं, ठीक है, जो ऑटोकैड में काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा ट्रांजिशन करना प्लान 3D में। सो ऑटोकैड वालों को तो इजी हो जाएगा प्लान 3D ना। उसके बाद आता है आपका E3D की बात करते हैं। अभी E3D जो सॉफ्टवेयर है आपका, उसका मेरे हिसाब से जो बेनिफिट है वो ये है कि बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है ना। और इवन दो उसका जो ग्राफिक्स है वो भी बहुत ही मतलब अट्रैक्टिव टाइप का है। तो E3D उनके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा जिनको थोड़ा सा ग्राफिकली चटक पटक अच्छा लगता है और इजी टू अंडरस्टैंड बेसिकली देखा जाए। सिमिलरली SP3D भी सेम है, बट ग्राफिकली उतना अट्रैक्टिव नहीं है जितना E3D जो है ग्राफिकली अट्रैक्टिव है, राइट। अब होता क्या है कि ये जो इजी टू लर्न और थोड़ा सा फैंसी एंड अट्रैक्टिव दिखने वाला जो सॉफ्टवेयर होता है उसकी क्या होता है कि, और इवन तो उसको सिखाने वाले भी बहुत हैं, ठीक है, क्योंकि मैं भी E3D ही सिखाता हूँ, मैं भी SP3D सिखाता नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग। सो सिखाने वाले बहुत हैं करने वाले बच्चे बहुत हैं,
तो यहाँ पे क्या हो जाता है ना, एक ड्रॉबैक हो जाता है। और वो ड्रॉबैक क्या है कि व्हेन देयर इज मोर सप्लाई और डिमांड हो फिर जो है कम हो जाती है। समझ रहे हो आप, सप्लाई इतनी ज्यादा हो गई, जॉब है 30 लेकिन उसको अप्लाई करने वाले हैं लोग कितने, 100। उस जगह पे देखा जाए तो SP3D में क्या होता है, जॉब है 30, अप्लाई करने वाले लोग हैं 5। ठीक है ना। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो E3D में काम करने वाला बंदा है, जो E3D में काम करने वाला बंदा है और जो SP3D में काम करने वाला बंदा है, उसकी सैलरी में वेरिएशन आता है। ठीक है। अब आप सोचोगे यार ऐसा है तो फिर तो मैं SP3D सीख लेता हूँ, ज्यादा सैलरी मिलेगी। तो मेरा एडवाइस आप सभी को यही है कि आप, यदि आप फ्रेशर हो, मैं फ्रेशर की बात कर रहा हूँ, मेरे पूरे वीडियोस में मैं यूजुअली बात करता हूँ जिनका एक्सपीरियंस 3 साल के नीचे का हो है ना, उनके लिए ही मैं बात कर रहा हूँ अभी वीडियो में। तो यदि आप ऐसा फ्रेशर हो, क्योंकि 0 to 3 years वाले को तो मैं फ्रेशर ही मानता हूँ, तो यदि आप फ्रेशर हो, ठीक है, तो आपको सैलरी नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि मुझे जॉब कैसे मिले, है ना, मुझे जल्दी जॉब कैसे मिले। राइट। अब आप बोलोगे सर तो SP3D में तो जॉब जल्दी मिल जाएगी क्योंकि वो तो उसमें आपका क्या बोलते हैं, जॉब भी ज्यादा है और बंदे कम है। नो डाउट मिल जाएगी आपको जॉब। तो यहाँ पे अब बात आती है कि स्किल्स की। ठीक है। आप यदि E3D सीखो, आप यदि SP3D सीखो, या आप प्लांट 3D सीखो, प्लांट 3D सीखो, जहां भी, जिस सॉफ्टवेयर में आपकी स्किल अच्छी होगी, यू विल गेट द जॉब। चाहे वो E3D हो, चाहे वो SP3D हो, चाहे वो प्लांट 3D हो। ठीक है ना। सो नाउ यू कैन डिसाइड कि मेरे को कौन सा सॉफ्टवेयर सीखना है। अब देखो ये भी देख लो कि किसकी फीस कम है, फी भी मैटर करता है। अब ऐसा तो है नहीं कि हर बच्चे के पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, ये भी सीख लो वो भी सीख लो। तो ये देखो कि फी किसमें है और डिमांड किसकी ज्यादा है। सैलरी तो कंसिडर ही मत करो, डिमांड किसकी ज्यादा है और इजी टू लर्न कौन सा है, इजी टू गेट इन कौन सा है। ठीक है ना। ये फैक्टर्स को देखो, उसको सीखो, और उसके बाद आप क्या करो, कंपनी में दूसरे सॉफ्टवेयर्स को सीखो। जैसे मैंने पहले ही कहा है, हर कंपनी में सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो आपको बाकी सॉफ्टवेयर्स को सीखने के लिए पैसा खर्च करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। गेट इनटू द जॉब मैन, गेट इनटू द जॉब। जॉब मिलना इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है कि रिसेशन है, रिसेशन पीरियड चल रहा है। आई होप आप सब लोग थोड़ा सा ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट, ये सब चीजों को थोड़ा सा एनालिसिस भी किया करो, है ना। ऑल टाइम 9 to 5 जॉब्स के बारे में मत सोचा करो, है ना। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना कि आप मेरे से इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ ओपिनियन लेना चाहेंगे कि नहीं। ओके, सो दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है। सो बैक टू द पॉइंट। तो आप यहाँ पे चूज कर लीजिए आपको कौन सा सॉफ्टवेयर सीखना है, आपको क्या क्या चीजों के बारे में जो है आपको सीखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अंधाधुंध कुछ भी कहीं का भी उठा के पढ़ने का जरूरत नहीं है। योर टाइम इज वैल्यूएबल मैन। और रेस लगी हुई है ना, रेस लगी हुई है नौकरी पाने के लिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो जाते हैं, सीखते हैं और एंड अप इनटू सम अनदर जॉब। ठीक है ना, क्योंकि फ्रेशर्स के लिए वैसे भी जॉब बहुत कम होती है। बट ये है ना, मिथ है, ऐसा नहीं है। फ्रेशर्स के लिए भी जॉब है। उसके तरीके होते हैं कैसे हम उस जॉब को अप्लाई करें या कैसा हमारा CV सेलेक्ट हो। प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स कि आपको क्या दिक्कत आ रही है जॉब पाने में। ठीक है ना। यदि आपने ये कोर्स किया है, कहीं से भी किया हो, डजेंट मैटर, ये आपने कोर्स किया है और आपको क्या दिक्कत आ रही है, आपको नहीं जॉब मिल रही, तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स आपका है, ठीक है, प्लीज यूज इट। और उसमें यदि मुझे लगेगा कि हाँ ये बंदा सही है, तो आई विल टेक एन इंटरव्यू ऑफ यू गाइस। और मैं आपको यहाँ पे ये भी बताऊंगा कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है। सो आपकी पूरी मदद करने के लिए मैं बैठा हूँ यहाँ पे। राइट। सो आप ये डिसाइड करिए कि आपको क्या सीखना है, कैसे सीखना है। और पाइपिंग डिजाइनर यदि आपको बनना है तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है इस इंडस्ट्री के अंदर आने का। ये बहुत ही अच्छा जरिया है इस इंडस्ट्री के अंदर आने का। रही बात बाकी पोस्ट, जो पोजीशंस है, उसके बारे में मैं अलग अलग से वीडियो में डिस्कस करूंगा। जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो पाइपिंग इंजीनियर के ऊपर होगा। ठीक है। उसके बाद हम मटेरियल और स्ट्रेस को कंबाइन करके चलेंगे क्योंकि मटेरियल में उतना कुछ है नहीं। राइट। तो बाकी पोजीशन के लिए कैसे हमें अप्रोच करना है,
क्या वो इजी है, इजी टू अप्रोच है, क्या वो डिफिकल्ट है कि हमें करना है नहीं करना, वो सब हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे. बट फॉर दिस, if you want to get into oil and gas industry, if you want to make more money, then get into piping design engineering. क्योंकि ये वो चाबी है, उस ताले की वो चाबी है ये, जो आपको खजाने तक पहुंचा देगी. सो स्टार्ट करना है तो यहाँ से स्टार्ट करिए, पहला कदम बढ़ाइए और ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में आइए. सो आई होप आपको ये वीडियो आज का अच्छा लगा हो, और कमेंट बॉक्स का भरपूर यूज करिए. ड्रॉप डाउन योर डाउट्स, योर टॉपिक्स, कौन से टॉपिक पे अब अगला वीडियो चाहिए, प्लीज मुझे मेंशन करिए. इट विल हेल्प मी टू गैदर इन्फॉर्मेशन, और मैं आपके सामने वो वीडियो जरूर लेके आऊंगा. तब तक के लिए चलता हूँ. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.